नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश के अंदर तमाम राजनीतिक दलों को राजनीति करने का पूरा मौका दिया जाएगा। यानी आप किसी भी धर्म के हो, जाति को हो, सबको राजनीति करने का इस देश के अंदर अधिकार है। सिर्फ बसपा, बीएसपी सुप्रीमो बहन माओवादी और देश के दलित समाज को राजनीति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप राजनीति करेंगे तो आपके माथे पर सवालों की ढेर लगा दी जाएगी, आपके माथे पर लिख दिया जाएगा गुलाम। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप बसपा के समर्थक हैं, बीएसपी सुप्रीमो बहन माओवादी के समर्थक हैं, तो इस समय देश में माहौल तैयार किया जा रहा है कि जो बसपा समर्थक होगा वो मानसिक गुलाम है, वो बसपा का गुलाम है, वो बीएसपी सुप्रीमो बहन माओवादी का गुलाम है। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते और आपको बताते हैं कि इस तरीके का जो षड्यंत्र है देश में आखिर क्यों अचानक से पैदा किया जा रहा है, अचानक से ऐसा माहौल क्यों बनाया जा रहा है बसपा समर्थकों के खिलाफ देश भर में। सोशल मीडिया पर लगातार बसपा के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी देने वाले तमाम चेहरों की एक लिस्ट है, जो खुद को सोशल इन्फ्लुएंसर कहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उसमें तमाम बड़े चेहरे हैं, कुछ प्रोफेसर भी हैं, कुछ पत्रकारिता जगत से आते हैं, कुछ मानसिक गुलाम भी हैं। महाशय का नाम है इसमें क्रांति कुमार के नाम से ही अपनी सोशल मीडिया पर एक्स पर हैंडल चलाते हैं, लगातार दिन रात खबरें दिखाते हैं। इनकी खबरों को जब ध्यान से देखेंगे आप, तो उसमें बिहार से यानी कि वही जंगल राज के जन्मदाता संस्थापक लालू प्रसाद यादव को लेकर के दिन रात इनकी चर्चाएं चलती, उनको मसीहा बताते हैं। उत्तर प्रदेश में इनको सिर्फ और सिर्फ लठैतों की लठैती यानी लाठी वाली सरकार समाजवादी पसंद आती है, क्योंकि जनाब उसी जातिगत समीकरण से आते हैं, यानी उसी जात से आते हैं, लठ वाली जात से। अब इनकी जुबान देखिएगा। बीएसपी सुप्रीमो बहन माओवादी को लेकर के 2 दिन पहले इनकी एक चर्चा बड़ी जाहिर हो रही है। बसपा के जो समर्थक है वो बसपा के खिलाफ सुनना पसंद ही नहीं करते हैं। बसपा के समर्थक जो हैं बीएसपी सुप्रीमो बहन माओवादी को क्वीन एलिजाबेथ और महारानी विक्टोरिया समझते हैं। अब इस शब्द पे जरा ध्यान दीजिएगा। क्रांति कुमार जैसे जातिवादी लठैत मानसिकता के लोगों की भाषा देखिएगा। दलित समाज की आन बान शान यानी समाज को भागीदारी और राजनीतिक पद दिलाने वाली बीएसपी सुप्रीमो बहन माओवादी के लिए यह व्यक्ति शब्द निकालता है कि बहन माओवादी, क्वीन एलिजाबेथ और महारानी विक्टोरिया उनको बना दिया उनके समर्थकों ने। अब मैं इनको जवाब देता हूं कि आखिर क्यों समर्थक क्वीन एलिजाबेथ और महारानी विक्टोरिया समझते हैं। यानी क्रांति कुमार जैसे जातिवादी मानसिकता के लोगों को इस देश के अंदर उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, जिनको पर तमाम मुकदमे हुए, यानी कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र कहा जा सकता है, उस पर क्रांति कुमार यादव को दिक्कत नहीं होगी। मानो कि धरती चीर करके पैदा हो गए थे मुलायम सिंह यादव, धरती पुत्र हो गए। यानी कि एक राजनीति करने वाले व्यक्ति धरती पुत्र हो सकता है क्योंकि उस समाज से आता है, दलित समाज का नहीं है, तो वो धरती पुत्र बन सकता है। लेकिन बहन माओवादी के समर्थक अगर उनको क्वीन एलिजाबेथ और महारानी विक्टोरिया के पद से अगर देखते हैं तो इनको दिक्कत हो जाती है, पेट में दर्द हो जाता है। अब जरा इस जातिवादी मानसिकता क्रांति कुमार यादव को बिहार ले चलते हैं। दिन रात ये लालू प्रसाद यादव का झंडा उठा करके बुलंद करता है, मानो के कहता है कि माहिष्मती के सम्राट हो, तुम्हारे सदा ही जय हो। अब उस बिहार के अंदर जिसको ये महानायक बनाते हैं लालू प्रसाद यादव को, वहां पर दलितों की स्थिति क्या हुई जंगल राज के दौरान सबने देखा है। जी कृष्णैया को हम भूले नहीं है, दलित समाज के आईपीएस, क्या हाल किया यही लालू प्रसाद यादव की सत्ता ने कोई भूला नहीं है। वो मसीहा हो सकते हैं दलितों के, लेकिन बहन माओवादी क्वीन एलिजाबेथ और महारानी विक्टोरिया उनके समर्थक नहीं मान सकते हैं। अब इनको जरा दिल्ली लेकर के आते हैं, जिससे राहुल गांधी के चरणों की धूल दिन रात चाटने का प्रयास ये क्रांति कुमार यादव जैसे दी के टुटपुजिए करते हैं। हैसियत तो है नहीं सामने खड़ा होने की, फिर भी बीएसपी की, और ना ही किसी उसके समर्थक की, फिर भी ये अपनी जुबान खोलते रहते, फड़फड़ाते रहते। लोकतंत्र है, फड़फड़ाइए, स्वागत है। अब देखिएगा कांग्रेस के अंदर राजमाता की पदवी दे दी जाती है सोनिया गांधी को। जितने कांग्रेस के गुलाम है और तमाम समर्थक राजमाता मानते हैं सोनिया गांधी को।
सोनिया गांधी राजमाता हो सकती हैं, लेकिन बहन मावती के समर्थक अगर उनके आदेशों का पालन कर दे तो क्रांति कुमार यादव कहते हैं कि बहन मावती को तो इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ और महारानी विक्टोरिया बना दिया है। यानी इस देश के अंदर हर राजनीतिक दल का वो बड़ा चेहरा मसीहा बन सकता है। बंगाल में दीदी मसीहा बन सकते हैं ममता बनर्जी, महाराष्ट्र में जाएंगे तो उद्धव ठाकरे मसीहा बन सकते हैं, बाला साहब ठाकरे बन सकते हैं, तमाम राजनीतिक दल बन सकते हैं, भाजपा के बड़े चेहरे बन सकते हैं। लेकिन इस देश के अंदर गलती से भी अगर बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती को आपने आदर्श मान लिया, उनके हर बातों पर आंख मूंद करके भरोसा करना शुरू कर दिया, तो माथे पर लिख देंगे कि ये तो मानसिक गुलाम है, तो बसपा का गुलाम है। दिन रात बहन मावती की तारीफ करेगा तो गुलामी की ठप्पा आपके माथे पर लगा दिया जाएगा। यानी देश के अंदर आप अपने लीडर को यानी बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के राजनीति पर भरोसा करके उनको अगर आदर्श मानते हैं, उनकी हर बातों को मानते हैं, तो कुछ जातिवादी मानसिकता के लोगों के पेट में दर्द पैदा हो जाता है। कहते हैं कि ये तो महारानी बना करके रखते हैं, रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे महारानी बना करके। क्वीन एलिजाबेथ हो, महारानी विक्टोरिया हो, जरूर देंगे उस पद को, क्योंकि आप जैसे लठैतों के क्रांति कुमार यादव, आपके पेट में दर्द हो जाता है जब एक दलित समाज की बेटी अपने मेहनत पर, अपने बलबूते पर, यानी कि बाप की दी हुई पार्टी, दादाओं की दी हुई पार्टी नहीं है, संघर्ष के बदौलत माननीय कांसीराम साहब के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के लड़ाइयां लड़ी, इस समाज को भागीदारी दिलाया, और आप जैसे लोगों को भी, आप जैसे क्रांति कुमार यादव जैसे लोगों की क्रांति जो है पता नहीं कहां हवा में उड़ जाती थी जब जमीन पर आप भी बैठते थे। आपको भी जमीन से उठा करके कुर्सी पर और खाट पर बैठाने का काम बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसे चेहरों ने किया। और आज उस दलित समाज से उठा हुआ एक चेहरा देश ही नहीं पूरे विश्व में अगर राजनीतिक हैसियत बनता है, उस चेहरे को सब कोई पहचानता है, करोड़ों उसके समर्थक हैं, देश के किसी भी राज्य में चले जाइए तो वहां पर फिर क्रांति कुमार को दर्द हो जाता है। कहते हैं कि महारानी बना करके रखते हैं, बसपा के समर्थक बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती को बना करके रखेंगे, आपके पेट का दर्द भी बरकरार रहेगा, यकीन मानिएगा। बसपा के लोग इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि उनको पता है कि जिसने अपना संपूर्ण जीवन इस समाज के लिए दे दिया, वो कभी गलत इस समाज के साथ तो नहीं ही कर सकती है। भरोसा है कि जिसने संपूर्ण जीवन संघर्ष में बिता दिया इस समाज की भागीदारी के लिए, जो समाज बूथ पर भी पहुंचने से पहले पैंट गीली हो जाती थी, मानो वोट पड़ जाता था घर में बैठे बैठे ही, इस दौर को भी इस देश ने देखा है। अभी जो आपके मुंह की फड़फड़ाहट है बहन मावती को लेकर के, एक दौर था जुबान खाने के अलावा कभी मुंह खुलता नहीं था आप लोगों का, उस जुबान के अंदर जान दी, हलचल पैदा किया, आज आप बातें कर पाते हैं, चट्टी चौराहों पर निकल कर राजनीतिक भाषबाजी कर पाते हैं। तो इस समाज में देखा है कि हम उस दंश में जीते थे जहां पर शायद आपको इंसान भी नहीं समझा जाता था। बहन मावती ने संघर्षों से ऊपर लाया, और आज भी अगर आपके साथ देश में कुछ गलत होता है तो तमाम राजनीतिक दल तराजू लेकर बैठते हैं, देखते हैं कि दूसरे पलड़े में कहीं ऐसा वोट बैंक न हो जो नुकसान कर दे। अगर नुकसान करने की बात आती तो खामोश हो जाते हैं, भले ही दलित समाज के ऊपर, पिछड़े समाज के ऊपर अत्याचार हो। बहन मावती ने उस तराजू को ही तोड़ के फेंक दिया 40 साल पहले, कहा कि कोई तराजू नहीं, सिर्फ एक तराजू जिसमें दलित पिछड़े समाज के ऊपर अगर अत्याचार होगा तो अत्याचार करने वाला कोई भी हो, वो जादुई टोपी लगाने वाला हो या फिर मूछों पर ताव देने वाला, सबकी क्लास लगेगी, सबकी लंका लगेगी। यानी कि न्याय सर्वोपरि है। तो समझना होगा कि समाज क्यों महारानी की तरफ पूजता है, महारानी की तरफ सम्मान देता है बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसे चेहरे को, क्योंकि एक विश्वास है। वरना इस देश ने 65 साल की निरंकुश सत्ता कांग्रेस की भी देखी, एक दलित प्रधानमंत्री आज तक भी देश नहीं देख पाया। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा सूबा, मौका मिलता है कांग्रेस को तो एनडी तिवारी मुख्यमंत्री का पद संभालते हैं। दलित उस समय याद नहीं आता है, बहुजन समाज उस समय याद नहीं आता है। तो इस देश ने सब कुछ देखा है, ये देश सब कुछ जानता है, दलित समाज भी पढ़ लिख गया है, उसने इतिहास को पढ़ा और जाना कि सब आते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके वोट बैंक के पीछे। भागीदारी तो सिर्फ एक ही ने दिलाया, डंके के चोट पर दिलाया, बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसे चेहरों ने।
बस इसीलिए क्रांति कुमार यादव क्वीन एलिजाबेथ या फिर महारानी विक्टोरिया की तरह बहुजन समाज के समर्थक, बसपा के समर्थक बहन मावती को पूजते हैं और मानते हैं, और आगे भी ये स्थितियां बरकरार रहेंगी। आप अपने पेट का दर्द भी बरकरार रखिएगा, क्योंकि आप जैसे लठैतों की जो ये भाषा है देश के अंदर माहौल बिगाड़ने की, यकीन मानिएगा आपके आपके हर सवाल का मुंहतोड़ जवाब अब ये समाज देगा। इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि बसपा के खिलाफ देश भर में जो एक नया नैरेटिव बना करके उसके समर्थकों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इसकी सच्चाई देश के तमाम बहुजन समाज तक जरूर पहुंचे। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसी तमाम बड़ी खबरें लेकर के बसपा से जुड़ी आपके बीच में मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।